Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ruqayya Farooq here from Team Med Sparkle, and in this video I will discuss the normal physiology of heart. The heart consists of two sides, right and left. The right side of heart contains right atria and right ventricle, while the left heart contains left atria and left ventricle. अगर हम सिंपल सर्कुलेशन की बात करें तो राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करता है और लंग्स को ट्रांसफ़र करता है वेयर इट इज़ टू बी ऑक्सीजनेटेड, जबकि लेफ़्ट हार्ट जो है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी को सर्कुलेट कर देता है। अब अगर हम बात करते हैं हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस किस तरीके से जनरेट होती हैं, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन एस ए नोड विच इज़ द पेस मेकर ऑफ हार्ट. हार्ट हैज़ सम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बाय इट्स ओन, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हार्ट के अंदर कंटिन्यूसली जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहे। तो यही काम जो है वो एस ए नोड का होता है। एस ए नोड जो है वो हार्ट का इंपॉर्टेंट पेस मेकर है। ऐसे नोड के अंदर जो पी सेल्स होते हैं वो रियल पेस मेकर सेल्स कहलाते हैं और यही जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हो जाती हैं तो ये एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है थ्रू बोथ एट्रिया, यानी राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों के अंदर स्प्रेड हो जाता है। एट्रिया से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है एवी नोड पर, और एवी नोड से देन ये ट्रांसफ़र होता है थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स। अब अगर हम जो सर्कुलेशन है उसको थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि सर्कुलेशन को इजी वे में समझें। तो सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट बेसिकली होती है राइट एट्रिया से। राइट एट्रिया का मैंने आपको बताया था कि काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स को प्रोवाइड करना ताकि वहाँ पर वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो सके। तो राइट एट्रिया जो है वो दो मेजर वेन्स, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, इन दोनों से ब्लड को कलेक्ट करता है। देन राइट एट्रिया से ये ब्लड ट्रांसफ़र होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर बाय दिस वेल्व, दिस इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहलाता है क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट है और इसीलिए हम इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं। और इसका जो नाम है वो है ट्राइकस्पिड वेल्व। तो इस वेल्व की ओपनिंग के बाद यहाँ का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है और राइट वेंट्रिकल से देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जो है लंग्स तक जाता है। अब लंग्स में जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका तो इसने दोबारा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए हार्ट के पास आना है। अब हार्ट के पास ये आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट एट्रिया के अंदर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं और लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड देन ट्रांसफ़र होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बाय मीन्स ऑफ दिस माइट्रल और बायकस्पिड वेल्व। दिस वेल्व इज़ ऑल्सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक एओर्टा के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट के थ्रू होती रहती है। अब अगर हम बात करें वेल्व्स की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व एंड एओर्टिक एंड पल्मोनरी आर्टरी वेल्व्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का मैंने अभी जिक्र किया था, वो वेल्व्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। अच्छा, वेल्व्स जो है इनका काम ये होता है कि जब ये ओपन होते हैं तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फ़्लो करता है और इसके अलावा वेल्व्स जो हैं जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड का तो ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। इस क्लोज होने की वजह से जो बैक फ्लो है ब्लड का वो प्रिवेंट होता है। तो इनका फंक्शन जो है वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना भी होता है। अब दूसरे वेल्व्स है हमारे पास एओर्टिक एंड पल्मोनरी आर्टरी वेल्व्स। ये वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। जब ये वेल्व्स ओपन होते हैं तो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो इन आर्टरीज़ में फ़्लो करता है और जब ब्लड सर्कुलेट हो चुका होता है तो ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड को यहाँ भी ये वेल्व्स प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो वेल्व्स का जो है ये फंक्शन होता है नॉर्मली हार्ट के अंदर। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो है हमारे पास दो हैं यहाँ पर, एक कहलाता है ट्राइकस्पिड वेल्व और एक कहलाता है माइट्रल और बायकस्पिड वेल्व। So that's all for today. Thank you so much. Allah.